बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज लाए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक अहम टॉपिक, जिसको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या फिर उसको नेगेटिव रेज या फिर इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको सबसे पहले फैराडे ने एक्सप्लेन किया था, बाद में विलियम क्रॉक्स आया। तो विलियम क्रॉक्स ने क्या किया कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया था। सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया था। ट्रांसपेरेंट ग्लास, इस किस्म का ये एक ग्लास था। ये देखिए, ये आपके पास इस किस्म का ये एक ग्लास है। ये ग्लास है ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास था। यानी ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि इसके अंदर जो कुछ होता है वो उसको हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट इसको कहते हैं, ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास था। अब इस ग्लास की जो लेंथ वो 30 सेंटीमीटर थी। 30 सेंटीमीटर इन लेंथ में इसका जो है वो 30 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ था तो वो 3 सेंटीमीटर विड्थ था। अब यहां पर कनेक्ट किए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का बना हुआ एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो और वो कूल हो, ताकि वो हाई टेम्परेचर यानी 10,000 वोल्टेज को बर्दाश्त करे। इसके जो लंबाई थी वो तो अभी मैंने बता दिया कि 30 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है तो वो 3 सेंटीमीटर थी। अब यहां पर हवा का प्रेशर है, एयर प्रेशर है। तो एयर प्रेशर को रिमूव करने के लिए यहां पर था इसके साथ वैक्यूम पंप। तो यहां पर वैक्यूम पंप जो है वो वैक्यूम पंप कनेक्ट था, ताकि वो रिड्यूस द प्रेशर, ताकि वो गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, तो गैस का या वेपर्स का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए यहां पर वैक्यूम पंप था। ये देखिए, वैक्यूम पंप मौजूद था। हाउ टू मेजर द प्रेशर रिड्यूस, प्रेशर को मेजर करने के लिए यहां पर देखिए इसके साथ जो है एक मैनोमीटर लगा हुआ था। ये देखिए यहां पर ये मैनोमीटर है, इसमें Hg मौजूद है। मैनोमीटर मौजूद था। तो ये आपके पास है मैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर मेजर करता है रिड्यूस प्रेशर। जो प्रेशर रिड्यूस हो गया है उसको मेजर करते हैं कि ये 0.01 टार है या 0.01 mm ऑफ Hg है। इतना प्रेशर है। तो ये मैनोमीटर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को फैराडे ने पेश किया था। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोड आप जोन सा भी इलेक्ट्रोड हो यू कैन यूज। यहां पर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड
इसको कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इसको कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए ये आपके पास है बैटरी, यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये आपके पास बैटरी मौजूद है। ये देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी है, लेकिन ये याद रखिए यहां ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये बैटरी जो है इसका वोल्टेज 10,000 से लेकर 20,000 तक नहीं हो सकता एक बैटरी का, लेकिन यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम सिंपली एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर एक बैटरी है। चलो एनी हाउ यहां एक बैटरी मौजूद है। तो अब देखिए ये बैटरी क्या करता है, ये प्रोवाइड प्रोवाइड वोल्टेज, या फिर हम दूसरे मानों में कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, मोटिव मींस मोशन, फोर्स वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों को मोशन में लेके आते हैं। तो देखिए यहां बैटरी से यहां से इलेक्ट्रॉन यूं इस डायरेक्शन में आते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आते हैं तो इस तार पे यहां इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तार के ऊपर। अब यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में यहां पर आते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इवन यहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। और इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास है एनोड, ये आपके पास है एनोड। जबकि सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड पे आ जाते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और इसको हम कहते हैं कैथोड। ये देखिए इसको हम कहते हैं कैथोड, ये देखिए ये आपके पास है कैथोड। तो अब देखिए यहां आपके पास है ये सारे इलेक्ट्रॉन यूं इस तरफ से, तो जब इस साइड से सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं तो यहां पॉजिटिव क्रिएट होता है, यहां नेगेटिव। और देखिए कैथोड पे परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 100% होता है, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 100% होता है। जबकि यहां पर एनोड पे जो है परसेंटेज वो 0% होता है, ये परसेंटेज 0% होती है। तो यहां वोल्टेज क्रिएट होता है और ये डिपेंड करता है यहां पर बैटरी के वोल्टेज पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। अब देखिए यहां गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जब गैस का प्रेशर ज्यादा था और यहां से चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन 100% है तो यहां इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन प्रोड्यूस हो गई है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन प्रोड्यूस हो गई है तो देखिए इस सूरत में आपके पास प्रेशर ज्यादा है, वो इसको सप्रेस करता है ताकि वो इस कैथोड से ना निकले। तो होगा क्या कि यहां पर जो गैस मौजूद है, यहां पर जो गैस मौजूद है, गैस के प्रेशर वो बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है और जब वापस इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन होती है तो ये आपको कलर देगा, ये आपको कलर देगा, ग्लो देगा, ग्लो, ये देखिए ग्लो देगा। तो ये देखिए एट ऑर्डिनरी प्रेशर, एट ऑर्डिनरी प्रेशर, आम प्रेशर पे, एट ऑर्डिनरी प्रेशर ग्लो प्रोड्यूस
inside the discharge tube, inside the discharge tube, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो प्रोड्यूस होता है। और ये ग्लो क्यों प्रोड्यूस है? इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेशन होती है, गैसेस एटम है यहां मौजूद, और फिर वो नीचे आते हैं तो फौरन ग्लो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कलर का। यानी आपके पास अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो ग्लो प्रोड्यूस करता है, ग्लो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर का। अगर आपके पास नियॉन है गैस तो वो ग्लू प्रोड्यूस करता है किस कलर का? पिंक कलर का। पिंक कलर का वो जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करता है। और ये जो ग्लो प्रोड्यूस होता है, इस अमल को, ग्लो प्रोड्यूस अमल को देखें, द प्रोसेस in which glow produce inside the discharge tube, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो प्रोड्यूस करता है, इस अमल को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। इस अमल को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये फ्लोरेसेंस होता है। अब क्या होगा? देखिए, ये ग्लो जगह पे जगह प्रोड्यूस होता चला जाता है। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया था। तो यहां पर ग्लो प्रोड्यूस हो गया, इस साइड का ये वाला इस किस्म का ग्लो प्रोड्यूस हो गया। फिर यहां पर एक ग्लो प्रोड्यूस हो गया, यहां पर जगह पे जगह यहां पर ग्लो प्रोड्यूस होता चला गया। ये वाला देखिए, ये वाला ग्लो है, ये वाला ग्लो है। और इसको उन्होंने पॉजिटिव ग्लो का नाम दिया, पॉजिटिव ग्लो। ये देखिए पॉजिटिव ग्लो, ये पॉजिटिव ग्लो। और इनके दरमियान जो स्पेस है, इनके दरमियान जो स्पेस मौजूद है, ये जो स्पेस मौजूद है, इसको फेराडे डार्क स्पेस कहते हैं, डार्क स्पेस कहते हैं। अब फर्दर इसने प्रेशर को रिड्यूस किया तो ये फेराडे डार्क स्पेस जो है, ये तो ग्लो है, बिल्कुल ग्लो है और पॉजिटिव ग्लो है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये पॉजिटिव ग्लो, जब वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाते हैं और प्रेशर रिड्यूस करते जाते हैं, तो ये ग्लो, पॉजिटिव ग्लो आपस में मिलते जाते हैं और ये जगह जो फेराडे डार्क स्पेस है वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और यूं इस तरह से ग्लो बन जाता है। लेकिन ये काम फिर फेराडे ने छोड़ दिया। अब क्या हो गया कि इस काम को फर्दर विलियम क्रॉक्स ने, ये देखें विलियम क्रॉक्स ने परफॉर्म किया, विलियम क्रॉक्स ने परफॉर्म किया। उसने छोड़ा तो विलियम क्रॉक्स ने परफॉर्म किया। विलियम क्रॉक्स में भी प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो यहां पर कैथोड की तरह यहां पर ग्लो प्रोड्यूस होते चले गए। ये देखिए, ये ग्लो, यहां पर ये ग्लो चमक को कहते हैं, जगह पे जगह चमकती इस तरह से। ये देखिए इस किस्म की ये यहां पर चमक प्रोड्यूस होती चली गई। ये क्यों? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं जाता है? तो इसको इन्होंने विलियम क्रॉक्स ने इस ग्लो को नेगेटिव ग्लो का नाम दिया। नेगेटिव ग्लो, सारे नेगेटिव ग्लो है। और इनके दरमियान जो स्पेस है उसको इसको कहते हैं क्रोक्स डार्क स्पेस का नाम दिया। उन्होंने इसको, विलियम क्रॉक्स ने इसको क्रोक्स डार्क स्पेस का नाम दिया। ये नेगेटिव ग्लो है। अब जब प्रेशर, आपके पास ये प्रेशर जब बहुत ही कम हुआ, कितना हुआ? ये प्रेशर जो है 0.01 टार रहा, और ये मेजर किया किससे? मानोमीटर से। तो ये सारे ग्लो आपस में मिलते गए और क्रॉक्स डार्क स्पेस,
ये जो क्रोक्स डार्क स्पेस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्रोक्स डार्क स्पेस ये खत्म होता चला गया, और ये आपके पास यहां पर एक स्ट्रीक, इस तरह से एक सीधी लाइन प्रोड्यूस हो गई, सीधी लाइन, इस किस्म की सीधी लाइन प्रोड्यूस हो गई, जो कैथोड की तरफ से आके एनोड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट जाता। तो ये स्पेस खत्म हो गया। अब देखिए, ये क्रोक्स ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये प्रेशर इतना हो गया तो क्या होता है। देखिए, अगर यहां पर वैक्यूम हो, खिला हो, गैस ना हो, फिर भी कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखिए, होता क्या है कि जब प्रेशर इतना होता है तो देखिए यहां पर ये जो एटम्स मौजूद होते हैं, जब प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है और डी एक्साइटेशन। देखिए यहां पर इट हाई प्रेशर इनसाइड द ट्यूब के प्रेशर ज्यादा होता है, सो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन वो प्रोड्यूस होती है, जिससे कि फिर ग्लो प्रोड्यूस होता है, और वो ग्लो जो है उसको फ्लोरेसेंस का नाम हम देते हैं। तो अब देखिए, हाई प्रेशर से इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होता है कि इट अ वेरी लो प्रेशर पे गैस इज आयोनाइज्ड। गैस जो है वो आयोनाइज होते हैं। देखिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं, क्योंकि 100% है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करता है, लेकिन यहां पर वोल्टेज देखिए 10,000 से एबव है। किसी किताब में 10,000 से 20,000 तक लिखा हुआ है, लेकिन ये वोल्टेज बहुत ज्यादा है। जब वोल्टेज ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यूं आते हैं, इस इलेक्ट्रॉनों को मार देता है। देखिए ये पेन नीचे जमीन की तरफ जाता है, लेकिन मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी देके ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो ये इतना ज्यादा वोल्टेज मिलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को मारता है और यहां गैस से इलेक्ट्रॉनों को निकालता है, और यहां से भी इलेक्ट्रॉनों को लेके जाता है, और बिल्कुल ये सीधा ये कैथोड रेस प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए, मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैथोड रेस, देखिए यहां लिखना चाहता हूं कि कैथोड रेस ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड as well as residual gases। हाँ, रेजिडुअल गैसेस किसको कहते हैं? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस होती है उससे भी ये निकलता है, और कैथोड रेज जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, यानी पैदा होते हैं। कहां से? कैथोड से, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की परसेंटेज जो है वो ज्यादा है रिपल्जन की वजह से, तो यहां इसको मारते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालता है, और कैथोड रेज गैसों की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि इट अ वेरी वेरी लो प्रेशर पे, यानी प्रेशर अगर 0.01 टार है, प्रेशर कम है, तो गैस की आयोनाइजेशन होती है, सारे इलेक्ट्रॉन यूं इस डायरेक्शन में एनोड की तरफ जाते हैं, और इस रेस को हम कैथोड रेस कहते हैं। ये कैथोड रेस है, सही है। और कैथोड रेस याद रखिए, कैथोड रेस की जो मुख्तलिफ कलर होती है, कलर ऑफ कैथोड रेस वो मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ गैसेस की। तो कलर ऑफ कैथोड रेस में यहां लिखना चाहता हूं कि ये याद रखिए कि कैथोड
कैथोड रेस कलर ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है गैसेस पे, नेचर ऑफ गैस पे, प्लस कंपोजिशन ऑफ ग्लास कि ये ग्लास किस चीज से बना हुआ है, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना हुआ है या फिर ये कैल्शियम सिलिकेट से या सोडियम सिलिकेट से या किसी और सिलिकेट से ये बना हुआ है, कौन से सिलिकेट से बना हुआ है। तो ये आपको रेजिडुअल गैसेस जो है उसका कलर, जो कैथोड रेस का कलर है वो गैसेस पे, रेजिडुअल गैसेस पे और कंपोजिशन ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है।